Hello बच्चों, the question says that consider a moving charged particle in a region of magnetic field. Which of the following statements are correct? And the options are: if V is parallel to B, then path of particle is spiral. ठीक है? If V is perpendicular to B, then path of particle is a circle. If V has a component along B, then path of particle is helical. And fourth is if V is along B, then path of particle is a circle. देखिए ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट. ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट की. तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी. देखिए यहाँ पे वी क्रॉस बी होता है. ठीक है, इसका थोड़ा अगर एक्सटेंड कर दें तो इसको लिखते हैं F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा. अब पहला केस लेते हैं इफ़. फर्स्ट लेते हैं इफ़ वी पैरेलल टू बी, तो थीटा क्या बन जाएगा? जीरो. तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स जीरो लगेगा. मतलब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो अपना स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा. पाथ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन. ठीक. अब अगर v को मान लें परपेंडिकुलर, सेकंड जो केस दिया है, इफ v परपेंडिकुलर टू b, देन थीटा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री. तो f आ जाएगा क्यू वी बी. ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे v क्रॉस b दिया है. अगर v क्रॉस b निकालेंगे तो जो फोर्स होगा वो दोनों ही वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा. ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं. अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने ऐसे फेंका था चार्ज Q को, और ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड जो है, मतलब इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी वेलोसिटी इधर है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगने वाला है? इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी. अब हमें पता है कि अगर एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी और इस पर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? एक सर्किल में घूम जाएगा इस तरह से. ठीक है, एक सर्किल में घूम जाएगा. तो पाथ कैसा होगा इस केस में? फॉर सेकंड केस पाथ कैसा हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा. ठीक है, पाथ होगा सर्किल. देखिए पहला तो गलत हो गया है, बोला स्पाइरल, तो पहला गलत है, सेकंड सही है. थर्ड बात करते हैं, इफ वी हैज़ ए कंपोनेंट अलोंग बी, देन पाथ ऑफ पार्टिकल इज हेलिकल. थर्ड भी चेक कर लेते हैं एक बार. अगर देखते हैं, इफ वी हैज़ कंपोनेंट अलोंग बी. ठीक है, अगर बी के अलोंग कोई भी कंपोनेंट है इसका, तो देखिए क्या मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से मानते हैं. इधर मैग्नेटिक फील्ड है और हमने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया है कुछ इस तरह से, इस तरह से थ्रो के वेलोसिटी है, और ये एंगल मानते हैं थीटा है. तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होने वाले हैं. इधर क्या आएगा? वी कॉस थीटा, और ऊपर आएगा वी साइन थीटा. ठीक है, अलोंग बी आएगा वी कॉस थीटा, और अलोंग बी के परपेंडिकुलर आएगा वी साइन थीटा. ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को. हमें पता है जो कंपोनेंट बी के अलोंग है या फिर बी के पैरेलल है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. लेकिन जो कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर हो गया उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा. तो लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू वी कॉस थीटा. कितना होगा? जीरो, क्योंकि पैरेलल है, और पैरेलल होगा थीटा जीरो हो जाएगा. ऐसे अगर बात करेंगे ड्यू टू वी साइन थीटा, तो ये बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा. और हमें पता है फोर्स कैसे लगने वाला है? परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका?
इंटरेक्शन हो जाएगा। ये हम केवल इस सेकंड फोर्स की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। अब थोड़ा समझिएगा, इधर V है इधर B है, तो फोर्स कैसे लगेगा, अंदर लगेगा, इस तरह से फोर्स लगेगा, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, आगे मूव करता रहेगा। आगे क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि एक कंपोनेंट जो V cos थीटा है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एक ऐसा पाथ है, हेलिकल पाथ है, ठीक है। तो यह लगातार आगे चलता रहेगा क्योंकि एक कंपोनेंट इसका वेलोसिटी का इधर है, ठीक है। तो पाथ कैसा बन जाएगा, हेलिकल। तो थर्ड पार्ट सही है। फोर्थ बोला इफ V इज अलोंग B देन पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ सर्किल, ये गलत हो गया, अलोंग B होगा। तो हम ये जो केस पहला था, थीटा जीरो हो जाएगा, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड एंड थर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।